क्लास 9th की नई बुक से आपका एक्सरसाइज 4.5 है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3p² माइनस 3pq माइनस 18q² और नीचे आपका ये डिनोमिनेटर में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ना कॉमन लेने की वो कॉमन लेंगे। न्यूमिनेटर पार्ट को फैक्टराइज कर रही हूँ, देन डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, p² माइनस pq एंड माइनस 6q²। ओके, और नीचे अभी हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं p², बिकॉज देयर इज नथिंग, नो टर्म्स इज अ कॉमन इन 3 टर्म्स। कुछ भी कॉमन नहीं है ना यहाँ पे। तो p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ओके, नेक्स्ट लाइन में इसको फैक्टराइज करते हैं पहले। नेक्स्ट स्टेप में ना इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज आप कैसे कर रहे हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करना सिखाया हुआ है वैसे करेंगे। यहाँ पे देखो 6 × 1 क्या है, 6 है। तो 6 को हाउ यू कैन राइट, 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1, 2 × 3। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसी तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं। p² माइनस pq है तो हमें माइनस 3pq लिखना है प्लस 2pq लिखना है। इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस pq आ रहा है। ओके, एंड माइनस 6q² अपॉन में ये एज इट इज़ लिख दोगे। एज इट इज़ मैंने भी कर दिया। ऊपर फैक्टराइज कर रहे हैं ना 3। अब यहाँ से आप p कॉमन ले लीजिए। क्या p माइनस 3q, और यहाँ से भी फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल होता है जो तुम लोगों ने को अभी क्लास 9th में सिखाना था, इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है। ओके, तो स्प्लिटिंग मेथड है, तो ध्यान से भी देखो कि इसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगी। यहाँ पे अभी इन दोनों टर्म्स से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2q एंड देन p माइनस 3q। ओके, तो फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल क्या होता है कि जब भी आप इस तरह से यहाँ पे ये 1 और ये 6 आगे पीछे वाले इसको मल्टीप्लाई करते हो, 6 आता है। 6 को ऐसे स्प्लिट हम करें जिससे कि डिफरेंस उसके या सम ये बीच वाले टर्म आने चाहिए। तो हमने 6 × 1 किया है ना, तो 6 और 1 का डिफरेंस 5 आ रहा है, सम 7 आ रहा है। ना ही हमें यहाँ पे 5 चाहिए ना ही 7 चाहिए। फिर हमने 3 × 2 किया तो 3 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दैट्स वाई हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 3pq प्लस 2pq। ओके, और कॉमन लेते हुए हमारा ये हो गया। फैक्टराइजेशन का दूसरा रूल, जब आप फैक्टराइज करते हो तो ये दोनों पार्ट हमारा सेम आना चाहिए। फिर हम लोग नीचे वाले को भी लिख लेते हैं यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर पार्ट को आप करते हो तो यहाँ पे देखिए p² और 10 है आपका। 10 को कैसे लिखेंगे हम, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, और 5 माइनस 2 आप करते हो तो आपके पास 3 आता है। तो यू राइट अ 5p² प्लस 5pq माइनस 2pq। ये ऐसा करने से देखो 3pq हमें मिल रहा है ये। ओके, एंड माइनस 10q²। अब यहाँ पे भी आप कॉमन ले लो, इस ऊपर वाले को हम इस तरह से लिख लेंगे, ऊपर वाले को भी साथ में लेके चलना, माइनस p माइनस 3q और p प्लस 2q। फैक्टराइजेशन के बाद, स्प्लिटिंग के बाद जो कॉमन होता है उसे 1 टाइम लेते हैं और फिर इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे भी हमको क्या ऐसे ही फैक्टराइज कर लेना है। p कॉमन लिया हमने तो p प्लस 5q, एंड यहाँ पे अगेन क्या बताया हुआ है कि बॉक्स में सेम आएगा आपका, है ना। तो इट मीन्स 2q हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे p आ गया। ओके, प्लस 5q। क्लियर। नाउ 3p माइनस 3q, p प्लस 2q और नीचे p माइनस 2q एंड p प्लस 5q। ओके, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कट नहीं कर सकते हो। यहाँ सब 3 टर्म्स आ गए ना, इंटू में 3 × दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। अगर कुछ भी हमारा कॉमन होता तो हम इसको कैंसिल कर सकते थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, nq माइनस 3n² m 3nm² mq और डिनोमिनेटर पार्ट ये गिवन है। अब इसके लिए देखिए, जो पहले की आपकी बुक थी ना उसमें आपको ये फॉर्मूला दे रखा है a माइनस बी का होल क्यूब, और यहाँ पे भी आपके
बुक में दे रखा है, आपकी बुक में ना यही फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन उसने मल्टीप्लाई करके दिया है इसको, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करके आपके पास यहाँ पे ये फॉर्मूला दे रखा है, लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। इस फॉर्मेट में ही आपका ये फॉर्मूला दे रखा है आपके जस्ट इसके एक्सरसाइज के एक पेज 85 पेज नंबर पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसी को अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे कि दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ क्यूबिक टर्म्स। यहाँ पे क्यूबिक टर्म है, तो वी कन्वर्ट दिस इनटू दिस वन फॉर्मूला। ओके, तो आप इसको यहाँ पे किस तरह से सेट करोगे, इस फॉर्मूले में आप इसको सेट करके देखो कि आपका ये हो जा रहा है। तो यस, n क्यूब है माइनस m क्यूब है यहाँ पे a b की जगह, ठीक है। फिर माइनस 3, इन दोनों में से अगर आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ देखो 3nm कॉमन ले सकते हो, दोनों के पास 3 है और nm है, nm हमने कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे एक n सिंगल रह जाता है और माइनस एक m आपका इसमें रह जाता है। ओके, ऐसे हमने कर लिया यहाँ पे। और नीचे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, 2 है, पावर होल पावर 2 है और ऊपर क्यूबिक का दे रखा है। तो पहले हम ऊपर वाले को ही क्लियर करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखा है, 1 बाय 1 समझाऊंगी। तो ये क्या किस में जाके स्प्लिट हो रहा है, ये देखो जब इसको कन्वर्ट करोगे तो वापस जो तुम्हारे बुक में दे रखा है उसमें ही आ रहा है, ये आ रहा है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, n माइनस m का होल क्यूब लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस कैन बी री राइट इन दिस। इसको जब हम इंटू कर रहे हैं तो मेरे पास ये आ रहा है, इसी को वापस जब मैंने इस फॉर्मेट में बिठा दिया है, देख रहे हो फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में एक बार और इंटू करोगे, जो इंटू करके तुम्हारे उसमें दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो उसको वापस हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर पार्ट में आते हैं। डिनोमिनेटर पार्ट में 5, 10, 5, हर किसी में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लिया, m² माइनस 2mn प्लस n²। अब इसको आप किस तरह से फैक्टराइज करोगे, n माइनस m का होल क्यूब, और यहाँ पे फैक्टराइज करोगे इसे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। यस, तो वी कैन राइट m माइनस n का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। एक आपका कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसे हम m माइनस m और n माइनस m में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ n² कर दूँ, यहाँ m² कर दूँ, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारे दो कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर n माइनस m अपॉन 5, बिकॉज दिस वन ऑल्सो कैन बी रिटन लाइक अ n माइनस m का क्यूब अपॉन 5 n माइनस m का होल स्क्वायर। अगर आप n को पहले ले लो तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में यहाँ न्यूमरेटर पार्ट में देख रहे हो, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे किसी आइडेंटिटी के ऊपर, और नीचे भी यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लगेगी। तो न्यूमरेटर पार्ट के लिए जो आइडेंटिटी लगेगी उसको ध्यान से देखो। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, ओके, माइनस 3abc इक्वल टू वॉट, इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c। ये आप आइडेंटिटी आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, a² प्लस b² प्लस c², माइनस में आएगा ab, माइनस में bc, माइनस में ac, ठीक है। ये आपका क्या है, आइडेंटिटी है। क्लियर? इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम लोग ऊपर वाले को न्यूमरेटर पार्ट को स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर a की जगह हमने w रख दिया और b की जगह चलो x रख देते हैं, या फिर माइनस v रख देते हैं, कुछ भी, और c की जगह x रख देते हैं, तो उस आइडेंटिटी पे, और माइनस 3xyz, तो ये वाली चीज़ हमारी अप्लाई हो जाएगी तीसरी को। तो पहले हम लोग इस न्यूमरेटर पार्ट को इसमें फ्रेम करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया, ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम न्यूमरेटर पार्ट के लिए। तो लेट कर लो सपोज कि ये हमारा a क्या है, w है, और b क्या है, माइनस v है, और c क्या है, x है। ओके, यहाँ से कंपेयर कर लिया, ये ऊपर a w b माइनस v c ये। तो अब आप इसको देखो कि अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे
पहले तो मैं इसमें बिठा लेती हूँ कि डब्लू क्यूब हो गया मेरा, प्लस में ही लेकर चल रहे हैं। ओके, बी की वैल्यू माइनस वी है तो माइनस वी क्यूब, इस तरह मैंने सेट किया है यहाँ पे दिखाने के लिए। ओके, और सी एक्स क्यूब प्लस कैसे आया, यहाँ पे तो मेरे फॉर्मूले में माइनस है तो मैं माइनस लिख रही हूँ, -3। ए क्या है हमारा, डब्लू है, बी क्या है, माइनस वी है। ओके, और एक्स है। तो अब आप देखो जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, और माइनस को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस, तो ये सारी चीज़ें हमारी किस पे सेट हो रही है, इस पे सेट हो रही है, इस आइडेंटिटी पे सेट हो रही है। ए डब्लू बी माइनस वी सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो इसकी जगह पे जो डिनोमिनेटर पार्ट में दे रखा है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। ए की जगह डब्लू, बी की जगह माइनस वी, तो वी कैन राइट न्यूमरेटर इन दिस फॉर्म। ओके, तो पहले न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। लोगों ने इसको कैसे लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी, जैसे मैंने दिखाया। तो a की वैल्यू हमारी w हो गई और b की वैल्यू माइनस v और प्लस x, ये हमने लिख लिया। प्लस इन ब्रैकेट में क्या है, इन ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस सी। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग बिठा रहे हैं। ध्यान से पीछे जाकर फॉर्मूले को एक बार आप देखना, ए बी माइनस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी लिख लिया। अब माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस ए बी में क्या लिखोगे आप, प्लस डब्ल्यू वी, देन माइनस बी सी में क्या हो जाएगा, प्लस बी वी एक्स, एंड माइनस ए सी में माइनस डब्ल्यू एक्स। ओके, ऐसा आ गया, ये इसमें हमने बिठा दिया यहाँ पे। ओके, ये हो गया। अब नीचे जो हमारा है किस पे, डिनोमिनेटर पार्ट पे, वो भी हमारे क्या होंगे, फैक्टराइज होंगे। उसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी उसको देखते हैं। हमारा जो डिनोमिनेटर का पार्ट है उसको हम इस आइडेंटिटी में, ये देखो यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz एंड 2xz, तो इसको हम लोग इसी आइडेंटिटी में लेकर चलेंगे। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपके क्वेश्चन में देखो, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx, ऐसा है। ओके, इसमें डालोगी आप तो आप देखना x की जगह w, y की जगह जो v है और z की जगह x, 2w, ये सब उसमें सेट हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है ना कि x w है, y माइनस v है, उस पर ये सेट हो रहा है। ओके, इसके हिसाब से देख लो। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिख लेंगे, न्यूमरेटर समझ रही हो, w माइनस वी प्लस एक्स, और ये एज इट इज़ लिखो, डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर का पार्ट आप इसमें लिख लोगे, इसमें कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा w, और y की जगह क्या है, y की वैल्यू है माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो अब ये पार्ट आपके रिमेनिंग पार्ट आपके आंसर रह जाएंगे, दिस अपॉन दिस, डेट इज योर फाइनल आंसर। ओके, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहीं पे छोड़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो पुरानी बुक है क्लास 9th की, वहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ओके, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, 4y स्क्वायर, ये सिंपल है, माइनस 20yz 25, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y एंड इंटू 5z, बिकॉज ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, 5z का होल स्क्वायर। ओके, नीचे डिनोमिनेटर में देखो, ये x 5z का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में स्प्लिट हो जाएगा। ऊपर आप लिखोगे 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो उसमें ले लिया a माइनस b का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में हम लिखेंगे 5x माइनस 2y एंड 5x। ऊपर हमारा क्या है, y और z है, नीचे भी z और y है, सॉरी
25 जेड है ना, तो ये जेड हुआ और ये वाई हुआ, तो 5z माइनस 2y एंड 5z माइनस प्लस 2y। ओके, तो यहाँ पे जब आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, आप एक लाइन और लिख लो, इसको आप इस टर्म्स में लिख लो। स्क्वायर है तो 5z को हम पहले लिख सकते हैं माइनस 2y, क्योंकि स्क्वायर है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है, वो प्लस ही हो जाता है। तो ऐसे लिख करके कैंसिल कर लेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, ये 5z प्लस 2y, ये कैंसिल कर दो, तुम्हारा फाइनली 5z माइनस 2y, 5z प्लस 2y इज़ फाइनल आंसर। ओके, नंबर 5 में यहाँ सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, न्यूमरेटर में 2 हैं, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड से इसे फैक्टराइज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे लाना है 6 को। जब आप स्प्लिट करते हो, 6 को लिखते हो तो 3 इंटू 2 आता है, 3 और 2 का डिफरेंस क्या आ जाता है, 3 माइनस 2 1 आता है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला करेंगे। जब भी 12 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 4 3 जा, और 4 3 का सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, ओके, प्लस 12। ये फैक्टराइजेशन मेथड होते हैं, जो फैक्टराइजेशन आपने किए होंगे तो आपको मालूम होगी कैसे स्प्लिट करके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे -7 है, डेट्स वाई हमने दोनों ही नंबर को माइनस माइनस में लिया, और यहाँ प्लस x है तो प्लस 3x माइनस 2x लिया है। अब नेक्स्ट डिनोमिनेटर में भी हम लोग ऐसे ही यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 8 को 4 2 जो लिखेंगे, तो 4 2 जो आप लिखोगे तो आपको -2x माइनस 4x, क्योंकि आपको -6 चाहिए यहाँ पे, प्लस 8, और ये कर लिया। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 इज़ 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख लेंगे। ओके, अब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये आपका आ जाएगा x प्लस 3, 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो अगेन x प्लस 3, तो ये आपका फैक्टराइजेशन के बाद x माइनस 2 आ जाएगा। ओके, x प्लस 3 x माइनस 2, जैसे भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, तो हमारा फाइनली x माइनस 2 आ जाता है। इसी तरह से यहाँ सब इंटू मिलेंगे, यहाँ पे हमने लिखा तो x माइनस 4 और -3 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 भी यहाँ पे आएगा, तो x माइनस 3, ऐसे आ गया फैक्टराइजेशन। नीचे वाले को हम लेते हैं, यहाँ पे x माइनस 2 आएगा, फिर -4 कॉमन लेंगे, -4 कॉमन लेंगे, हमारा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 2 अगेन, तो यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, x माइनस 4। ओके, ठीक है, हाँ सारा ही कैंसिल हो रहा है इसमें। और दूसरा ये एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस लिया, तो देख लो सब कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इंटू में है सारा कुछ, यहाँ पे भी इंटू है, यहाँ पे भी इंटू है, ये चारों टर्म्स इंटू में है, तो आप यहाँ इंटू में कैंसिल कर सकते हो। x माइनस 4, x माइनस 3, x माइनस 3, x प्लस 3, सब कुछ कैंसिल होके आपका फाइनल आंसर 1 आ गया। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब लास्ट वन हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का, P4 माइनस 16 अपॉन P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 4, तो इसको कैसे लिखोगे, ये देखो P स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हम लिखेंगे, इसे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो मैं 4 का स्क्वायर ऐसे लिख लूँगी, और नीचे फिर क्वाड्रेटिक में इसको कर दिया P स्क्वायर माइनस 2P प्लस 4। ओके, ना इसको हम लोग पहले ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे, वही जो क्या होते हैं फैक्टराइजेशन वाले फार्मूला है ना, उन सबको ध्यान रखो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर माइनस 4, और नीचे इसको कर लिया तो ये हमारा क्या आ जाता है, p माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, p माइनस 2 दो बार आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 1 टाइम आप फिर से फैक्टराइज करोगे, p स्क्वायर प्लस 4, और इसको किया तो p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर में, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, और यहाँ p माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ जाता है, p स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 2 और p माइनस 2, इट्स और फाइनल आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। नेक्स्ट हम लोग
जो भी डाउट आएगा एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके।